नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का हम लोग एक और सेट लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 15 है। सेट संख्या 14 तक प्रीवियस वीडियोज में अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें। यह सेट संख्या 15 का पहला प्रश्न। एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वापस देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट रही है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, ढंग के प्रश्नों में औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab या 2xy अपॉन x प्लस वाई या a प्लस बी। यहाँ 2 गुने x के जगह 120 किलोमीटर, y के जगह 130 और a प्लस बी कीजिएगा तो 120 और 130 को जोड़िएगा तो 250 आ जाएगा। आप इन्हें एक जीरो से एक जीरो काट लेना, गुना कर लो। 13 गुने 12 करोगे तो 156 गुने 2 312 बटा कितना 25। आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ये एक बार में कटेगा। 6 2 50, 1 2 तो 4.8, 124.8। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। यह प्रश्न लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न है जी। आइए बनाते हैं। 15,000 रुपये में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न। 15,000 में बेच रहे हैं, 3,000 रुपये का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 12,000 रुपये। अब आप इसका लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। 3,000 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 12,000 रुपया। इसको 4 बार में काट लेगा, इसको 25 बार में, तो 25% आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। 10%, 20% और 40% के क्रमिक छूट के बराबर एक छूट ज्ञात करना है। आसान सा सेक्शन। 10 और 20 का अगर क्रमिक छूट निकालिएगा जी, तो 10 जोड़ 20 घटाओ 10 गुने 20 बटा 100 निकलता है। यस, ये हो गया 30। 30 में से 2 घटाएंगे तो 28। अब इस 28% और 40% का एक और क्रमिक छूट आप निकाल लीजिए। आप उसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 जोड़ 40 घटाओ 20 गुने 40 बटा 100। 20 नहीं है यहाँ पर, 28 है, तो 28 और 40 68 हो गया। घटाओ, इसको अगर बनाएंगे आप, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 28 गुने 4 तो 112 बटा 10, मतलब 68 में से 11.2 को घटा लीजिए। ये 57.8 आएगा। 57 नहीं, 56.8 आएगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह एलसीएम एसएम से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं। हमें बोल रहा है 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, भिन्न का जो मसा होता है उसका फॉर्मूला होता है अंशों का मसा। यस, अंशों का मसा बटा हरों का लसा। हरों का लसा। यहाँ अंश कौन कौन है जी? 3 है, 5 है और 15 है। आप इनका मसा निकाल लीजिए। और हर में कौन है? 8 है, 12 है और 16 है। इनका आप लसा ज्ञात कर लीजिए। 3, 5 और 15 का मसा 1 होगा। 8, 12 और 16 का अगर आप लसा निकालेंगे तो 48 आएगा। 1/48 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। हमें 1% से संबंधित एक प्रश्न मिला है। किसी शहर का जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रहा है। 2 वर्ष बाद शहर का जनसंख्या कितना होगा यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है? आइए निकालते हैं। वर्तमान जनसंख्या 16,000 है जी। 5% बढ़ गया मतलब 105 हो गया। फिर से 5% बढ़ गया मतलब 105 हो गया। यस, बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 1 जीरो से भी कट गया। यहाँ 10 है तो 5 दूना 10, इसको 8 से आप काट सकते हैं। ये 21 बार में कट जाएगा। 21 बार में। अब आप इसे इकाई अंक पत्ती से बना लीजिएगा जी। यहाँ 8 गुने 5 कीजिएगा तो 40 आएगा। 40 का 1 जीरो तो होगा ही, सब में 1 जीरो है। और यहाँ जो 4 बचा, 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के रूप में कितना मिलेगा हमको? 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अन्यथा आप गुना करके भी इसको बना सकते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चले। यह शंकु का आयतन से संबंधित एक प्रश्न है। किसी शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसका आधार का त्रिज्या 23 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। हमें पाई का मान 22/7 लेना है। जैसा कि आप जानते हैं, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21 और एच है 20। ये 7 × 3 21, ये 7 × 3 21 से कट जाएगा। अब बच गया 22 × 21 × 20। आप इसे गुना करना पड़ेगा। 22 × 2 करेंगे तो 44, 21 में हमें 44 से गुना कर लेना है। 21 4 4 8 8 4 8 से 12, तो 9240। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह समय और कार्य से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर इस काम को करना शुरू किए। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए अकेला पूरा कार्य कर सकता है। आइए बनाते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर उसे 40/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। राइट। बी ने तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और सिर्फ 5 दिन तक काम हुआ। 5 दिन तक काम का मतलब 40/3 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3/40, इतना काम। अब 5 दिन का काम कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। 5 दिन का काम तो 3/40 × 5 मतलब 3/8 काम पूरा हो गया। शेष काम कितना बच गया जी? शेष काम भाई 8 में से अगर 3 काम हो गया तो 5 काम अभी बाकी है 8 में से। इतना काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 17 दिन में कर रहे हैं। 17 दिन में। राइट। तो बी और सी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेंगे? एक काम भाई ये 17 × 8/5 दिन लग जाएगा इनको। ये 8/5 इधर आ गया तो ये 17 × 8 136/5 दिन लग जाएगा बी और सी को किसी काम को पूरा करने में। लेकिन तीनों तो 40/3 दिन में काम कर रहे हैं, इसलिए ए का एक दिन का काम आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तीनों का एक दिन का काम 3/40 था और इन दोनों का एक दिन का काम 5/136 है। आप इनका लघुत्तम निकाल लीजिए जी। 136 और 40 का लघुत्तम हमें निकालना पड़ेगा। 136 और 40 का। यस, तो हम इसको डायरेक्ट 40 × 136 कर लेते हैं। आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 408 और यहाँ 200, तो मिलेगा कितना आपको? 208/40 × 136। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे। ये एक दिन का काम होगा। अगर पूरा काम ए को करना पड़ेगा तब ये 40 × 136/208 आ रहा है। आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेटली 5 बार में काट सकते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 5 बार में 27 के आसपास कौन? 26 दिन उसे लग जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने 20 दिन तक काम साथ किया, फिर बी चला गया। अन्य 20 दिन के बाद शेष ए ने कार्य को पूरा किया। तो ए अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो जी, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन तक काम किया। अब इनका एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम 1/30 है। 20 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30 × 20 मतलब 2/3 काम हो गया। 2/3 काम, 3 में से 2 काम हो गया तो बचा हुआ काम 1/3 है। ये शेष काम है। अब इस ए उस शेष काम को 1/3 काम को 20 दिन में कर दिया तो एक काम को कितने दिन में करेगा? यस, 3 को इधर ला दो तो 20 × 3 मतलब 60 दिन में। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले। हमें x + y⁴ और x - y⁴ का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। जैसा आप मध्य अनुपाती का फॉर्मूला जानते हैं। यस,
इसका मध्यनुपाती ए एक्स प्लस वाई का पावर 4 का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का पावर 4 का स्क्वायर, दोनों का पावर सेम सेम है ना, तो दोनों को अगर हम गुना कर लें तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और दोनों का पावर सेम था इसलिए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। आप इन्हें ढंग से भी लिख सकते हैं जी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में, और उसके बाद फिर आपने इसको सोल्व कर लिया। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। आइए बनाते हैं। पहला संख्या का 75% दूसरा संख्या का 60% के बराबर है। यस, ये तो कट गया, ये 15 से 5 बार में कट जाएगा, 15 से 4 बार में कट जाएगा, तो 5a बराबर 4b है। अब ए अनुपात बी निकालना है, 4 अनुपात 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, यह प्रश्न कहता है ओम पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए प्रश्न कहता है ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। ठीक है, यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी का ऑर्डर किया था तो इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरे का आटा उसे मंगवाना चाहिए। 12% अधिक है ना जी, तो आप 240 का सिंपली 12% निकाल लो कि कितना ज्यादा निकलेगा। ये 24 गुने 12 करोगे तो 28, 288 आएगा, बटा में 10 है तो 28.8 केजी उसको एक्स्ट्रा चाहिए। पहले था 240, आप इसमें 240 जोड़ लो, 0.8 ये 8, 4 और 2 6, 268.8। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। एक अलमारी है जो 14,360 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, 14,360 में इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए। अब 15% का लाभ चाहिए, तो किस कीमत पर बेच दे। आइए निकालते हैं जी। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14,360 और 240 रुपये और खर्च हुआ, 240 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 14,600 रुपया हमारा कुल क्रय मूल्य हो गया। अब 15% का लाभ चाहिए, 15% का लाभ मतलब 3/20 या 115/100 अगर कर लेंगे तो 23/20 हो गया। अब आप निकाल लीजिए विक्रय मूल्य इसका। विक्रय मूल्य टोटल 14,600 है, इसका 23/20 आप निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटिए, ये इसको काट लीजिए, 7 3 73 बार में आप इसे गुना करके निकाल लेंगे। इसका इकाई अंक से भी आप बना सकते हैं, 3 गुने 3 करेगा तो इकाई अंक 9 और 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन, ध्यान रखेंगे श्रमिक का औसत वेतन 3,000 है। इन श्रमिक में 22 और 12 उच्च अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन 12,000 है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2,500 रुपया है, तो श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये मिश्रण से संबंधित या एलिगेशन मेथड से आप बना सकते हैं जी। यस, यहाँ है श्रमिक यह है श्रमिक, यहाँ है अधिकारी। अधिकारी की संख्या आपको मालूम है 12 है, श्रमिक हमको मालूम नहीं है। श्रमिक का औसत वेतन हमको दिया है 2,500 रुपया और अधिकारी का औसत वेतन दिया है 12,000 रुपया। सबको मिलाकर औसत वेतन हो जाता है 3,000 रुपया। अब आप इनका अनुपात निकाल लीजिए। 3,000 में से 2,500 घटाएंगे तो 500, 12,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 9,000। यह इनका अनुपात निकल जाएगा, यहाँ 18 से कट जाएगा, ये एक बार में 18:1। अब एक का मान यहाँ 12 दिया हुआ है, देखिए एक का मान कितना दिया हुआ हमारे पास 12, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 12 गुने 18 कर लीजिए, ये 18 गुने 12 हो जाएगा 216। लेकिन हमसे बोला है कि कुल श्रमिक का मतलब उसमें अधिकारी भी शामिल हो जाएंगे, तो 216 और 12 जोड़ लीजिएगा तो 228। आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर 1 बराबर 12 है तो 18 और 1 19 बराबर कितना हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि ज्ञात करें।
देखिए यही ढंग का प्रश्न है। पहला बार 14% आपने बढ़ाया है, पहला बार आपने 14% बढ़ाया है और फिर से आपने 14% घटा दिया है। क्यों? अंकित मूल्य 14% बढ़ा के लिखा और उस पर 14% का छूट दिया, मतलब घटा रहा है। तो अगर एक बार बढ़े एक बार घटे और समान मात्रा में घटे तो हमेशा क्या होगा? हानि। और हानि का मान जो प्रतिशत है उसका स्क्वायर बटा 100। 14 का स्क्वायर 196/100, मतलब 1.96% हानि होगा। यस, अगला प्रश्न देखें। हमसे बोल रहा है 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाज्य हो विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। पहला काम हम लोग 12, 15 और 25 है। हम अगर इसको डिटेल से बनाएंगे तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लसा निकाल लेंगे। इसका लसा कितना आ जाएगा जी? 300 इसका लसा आ गया। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लेंगे जी, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, और इसको 300 से भाग कर लेंगे, देखेंगे कि शेष कितना बच रहा है। 3 बार में लगा ले तो यहाँ 900 बच गया, ये 100, फिर एक बार में, फिर 3 बार में लगा लेंगे तो 900 बच जाएगा, फिर 100, फिर एक बार में। अब हम 3 बार में फिर से अगर लगाएं, जैसा हमने आपको बताया था कि छोटी संख्या में हमेशा एक बार ज्यादा करके लगाना, तो यहाँ 1200 में लगा लो, उल्टा करके घटा लो तो 200 आ जाएगा। अब वह संख्या जो विभाज्य है किससे? 12, 15 और 25 से, वो संख्या कौन सा होगा? ये हो गया संख्या, और इसमें आप 200 जोड़ लो तो ये वो संख्या मिला जो 12, 15 और 25 से पूरा पूरा विभाजित है। लेकिन अगर हमको इसे भाग करना पड़ जाएगा 9 से तो शेषफल क्या होगा ये निकालना है। हमारे विचार से शेषफल तो 6 आना चाहिए, क्योंकि इसको जोड़ने से तो 1 और 2 3 आता है। 9 से विभाजित तभी संख्या होगा जब इसमें जोड़ने पर 9 आए। शेषफल हमारा 3 आना चाहिए, शेषफल हमारा 3 आना चाहिए, ऑप्शन में कहीं है नहीं। ओके, क्या हमने कहीं एरर किया? 12, 15 और 25 का 12, 15 और 25 का लघुत्तम तो 300 ही होगा। ओके, 18 और 32 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। आइए निकाल लेते हैं। 18 गुने 32, इसको आप तोड़ लीजिए जी। 9 गुने 2 लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं ना आप। 2 गुने 16, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 2 गुने 2 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो ये हो गया 4 दूना 8 या 24। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। यस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।